अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं आज भी। बड़े दिनों के बाद आए हो। बस यार बिजनेस मसरूफियात बहुत ज़्यादा क्या है। बिजनेस कर रहे हो? क्या बिजनेस करते हो? मैं बहुत सारे बिजनेस करती हूँ। अच्छा जी चलो, देखो मैच आपने आज नहीं। नहीं देखे, फिर सवाल क्यों पूछा? पूछो यार, सारा ही देखा है। आज मैच कोहली ने जितवाया कि कुलदीप ने? हाय, कोहली ने जितवाया या या कुलदीप कुलदीप ने? ने? बड़ा औखा सवाल है। 68 फॉर 4 आपने, मतलब उसने डिजोर्जी की विकेट की है, ब्रिस्के की विकेट की, सुब्रयान को आउट किया और मार्को जॉनसन को आउट किया। एक ही यस। ओवर में मार्को जॉनसन और ब्रिस्के की विकेट, और उधर से कोहली का 100। सो क्या बना कहे। बैटिंग में कोहली ने रन बनाए और ज़बरदस्त 112 की स्ट्राइक, 120 बॉलों पर 135 रन। बट जहाँ पे मैच आ गया था ना, 350 रन करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कुलदीप ने वापसी कराई है। और यही होता है कि अगर आपका रेगुलर स्पिनर टीम के अंदर खेल रहा होता है, वो आपको मैच बना के देता है। चाहे आप वनडे खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं। अगरचे वशिंगटन सुंदर को पहले लेके आए थे बॉलिंग में, जितेजा भी एक मैं कंप्लीट बॉलर मानता हूँ, बट रेगुलर बॉलर का अपना एक रोल होता है, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसने ही मैच को बनाना है और आप उसके ऊपर रखकर मैच पूरा का पूरा चला रहे होते हो। तो एक स्पिनर था कुलदीप यादव। आप कह सकते हैं कि बैटिंग हीरो विराट कोहली और बॉलिंग हीरो कुलदीप यादव, एक को चूज क्योंकि करें। एक पोजीशन पे आकर आई डोंट नो, मतलब यू कांट चूज वन। मुझे इस मैच में दो, वैसे मेरी माने तो ऊपर से रोहित शर्मा जो ऊपर से खेल गए थे ना शुरू में, वो भी तगड़ा आके उसने एक मोमेंटम दिया उसके ऊपर कोहली ने। और मज़े की बात है कि उनकी 100 पार्टनरशिप हुई है, ये 20th पार्टनरशिप है 100 की वाह। बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और मज़े की बात यह है कि 2020 से लेकर 2025 तक इन दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप 100 की नहीं थी, बट अक्टूबर से लेकर अब तक ये चंद माह के अंदर इनकी 200 पार्टनरशिप हो चुकी हैं। तो ये ग्रेट। खास है। बट मुझे लगता है कि शुरू में हर्षित राणा ने बहुत कमाल बॉलिंग की, अर्ली ऑन विकेट्स ली हैं, अर्शदीप ने भी एक विकेट ली। बट मैच एक दफ़ा लग रहा था दूर जा रहा है। आप देखें बॉडी लैंग्वेज देखें कोहली की, वो ये हो गया थे। रोहित शर्मा की हुई थी, जुबान बाहर आ गई थी अर्शदीप की भी। खैर राहुल थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन उसने अपना रखा वही मामला, मगर जडेजा की ठीक ठाक किस्म की धुलाई, खासकर पहले ओवर में 6 रन हुए। सो अगर मैच के अंदर वापसी लेके आए हैं बॉलिंग पर्सपेक्टिव में, शुरू में हर्षित राणा ने अच्छा स्पेल डाला, बट फिर भी मैच उनकी तरफ चला गया था, साउथ अफ्रीका की तरफ। चलो ये क्वेश्चन व्यूवर्स पे। मैं इसको कहूँगा कि ये कुलदीप यादव की वजह से मैच जीते। व्यूवर्स पे भी डाल देते हैं क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि आज का मैच कोहली ने जितवाया मतलब है कि कुलदीप ब्रेक ने? थ्रू बहुत हैं इस मैच के अंदर, हाँ। बट जहाँ पे मैच होके बराबर पलड़े में आ गया था, लाइक जब ब्रिड्सके और मार्को जॉनसन बल्लेबाजी कर रहे थे, करंट रन रेट 7 की चल रही थी और रिक्वायर 7.98 की चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 7 की। सो पॉइंट इज कि आप इतने डिपैकल के बाद भी आपने सहारा लिया है, अब बल्लेबाजी की है, कमाल बल्लेबाजी। सो मतलब क्रेडिट गोज टू मार्को जॉनसन एज वेल। अलग बात है कि कुलदीप ने वो ओवर शेडो कर दिया, बट आप रूल आउट नहीं कर सकते, उस पे कमाल बल्लेबाजी हुई। उस पर भी बात करते हैं। अच्छा बताइए जी। जी, इंडिया में क्या लगता है आपको, अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बातें होंगी? पहले भी यार इंडिया में बराबर होती रहेंगी। मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा विराट कोहली ये दो वो मौजू हैं जिनके ऊपर बात करके सौदा बिकता है। ठीक है, दुनिया भर के लोग बात करते हैं, सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं। हाँ, इंडियन मीडिया कुछ ज़्यादा करता है, वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव है। बट दो ग्रुप्स है ना एक तरह दोनों के, एक कहते हो एक कहते ना हो। जी जी, बट मुझे लगता है कि आप किस चीज़ पे कहेंगे। अब ये वो गले की हड्डी हैं, इससे पहले बने हुए थे दोनों के, यार इनको कैसे निकाला जाए या कैसे रख। बट मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए दोनों ही मजबूत पिलर हैं जिसके ऊपर पूरी इंडिया की बैटिंग खड़ी है। रोहित शर्मा ने 100 किया सिडनी में, आखिरी 3 मैचेस में 100 250 हैं। विराट कोहली मतलब इतना डेकोरेटेड बंदा, आई डोंट नो इन दोनों के ऊपर बात होती क्यों है। अगर दोनों आज विराट कोहली ने, आप बैटिंग तो छोड़ दें, 100 करने के बाद भी, 100 करने के बाद भी जो फील्डिंग की है उस बंदे ने, कमाल थी। कैसे क्रैम्प्स थोड़े पड़ जाते हैं 100 करने पे, उसमें पड़े भी थे, मगर उसके बाद सेकंड इनिंग में आके पूरे 50 ओवर में फील्डिंग करना और इस तरह एक्टिव और उस एरिया में फील्डिंग करना जहां पर भागदौड़ ज़्यादा रहती है फील्डर की, तो आप उसको और क्या क्या फिटनेस देखनी है आपने उसकी। सही बात है, लेकिन बात फिर भी होगी, परफॉर्मेंस जो होगी भी रहे। क्योंकि उनके ऊपर बात होकर ही सौदा बिकता है। सही बात है, सारा नहीं विकता पे। उसी काम जो नहीं करते। अच्छा जी, 11 रन पे 3 आउट हो गए थे अफ्रीका के, और क्या फाइट बैक किया यार उन लोगों ने, ऊपर जॉनसन की परफॉर्मेंस। यार मैं बताऊं आपको, पता नहीं ये दो थ्योरीज हैं, अगरचे मैं एक थ्योरी के खिलाफ हूँ जो आज अफ्रीका ने ट्राई आउट की, कि आप 8 तक 9 में भी बैट्समैन हो। अब कहने को दूसरों को, लोगों को लगेगा हाँ यार सुब्रयान ने भी आके नीचे से थोड़ा सा खेल दिया, कॉर्बन बोश ने भी तो खेल ही दिया, और फिर देखो मार्कस जॉनसन ने कितना मारा, तो ये 9 तक बैटिंग का फायदा तो हुआ ना। बट मैं ये पूछूंगा कि 9 तक बैटिंग का फायदा, ठीक है आप 11 पर 3 आउट हो गए, शुरू में 2 बल्लेबाज आपके 0 पे आउट हो गए,
ये सब करने के बाद भी इतना, मतलब ये जो माइकल जॉनसन ने इनिंग खेली है ना, ये 50 में एक मैच में इनिंग मिलती है, ये रोजाना नहीं होती है। ये 50 में, अलग बात है कि वो टेस्ट में भी धोया उसने, अभी वनडे में भी धो दिया, वो हमें भी धो के आया हुआ है। सो वो ठीक है, वहां तक मैं मान लेता हूँ, बट फिर भी आपका रिजल्ट क्या हुआ? आप हार गए मैच। अगर आप इस तरह से आएंगे, यार देखो मैच तो मजा करा दिया ना, देखने नीचे से छक्के मार दे उसने, आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे लगता है कि मिसाल के तौर पर आप इनमें से एक रेगुलर बॉलर खिलाते, सुब्रयान ने ठीक है 2 की एक आधा बाउंड्री मार दी, फिर आउट हो गया कुलदीप से, बट पॉइंट इज कि अगर उसकी जगह पर रेगुलर बॉलर खेलता, अगरचे वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही है, हो सकता है वो 25-30 रन कम खाता। आप एक चीज समझिए, हो सकता है वो विराट कोहली की विकेट लेता, ये 350 के बजाय 305-10 रन बनते, तो आप मैच के अंदर थे, आप आराम से मैच जीत सकते थे। तो 9वें नंबर के बैट्समैन का फायदा नहीं होता आपको, आपके लिए 7 बैट्समैन भी बहुत थे। सो ये थ्योरीज हैं, बट आज के दिन देखकर लगेगा लोगों को यार ये थ्योरी ठीक है कि 9 तक बैटिंग ले जाओ, 8 तक बैटिंग ले जाओ, बड़े रन टारगेट भी हो तो खुल के मारो, जैसे मार्को जॉनसन ने खुल के मारा था, बट उस खुल के मार के चांस में पहली बॉल पे कैच भी हो सकता था, जैसे वो कुलदीप ने उसको थोड़ा सा हाफ ट्राई कर दिया, उसने लगा दी, निचला एज लगा और कैच हो गया, वरना वो जो उसकी लग रही थी तगड़ी लग रही थी, क्योंकि पाटा विकेट था, स्पिन का इतना ऐसा टर्न नहीं हो रहा था, और स्पिनर्स को कुछ खास था नहीं, वो तो अच्छी लाइन लेंथ की वजह से कुलदीप बच गया ना, अदरवाइज टर्न तो मिल नहीं रहा था। वो कंप्लीट बॉलर है, ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन में वो बॉलिंग करना जानता है, तो वहां से वो बचा। और मार्को जॉनसन ने इनिंग खेली है, उसी ने मैच में मजा कराया, इसमें कोई शक नहीं है, रन रेट नहीं गिरने दिए, सब चीजें ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है, व्हाट डज मैटर इज रिजल्ट, हार गया। आप हाथ धो के ऑलराउंडर्स के पीछे पड़ गए। मैं पीछे नहीं पड़ा यार, अब अच्छा नहीं है कि वो बंदा एक बैटर भी है, बॉलर भी है, दोनों काम एक साथ यार माइकल जॉनसन इज गुड, कॉर्बन बॉश इज गुड, सुब्रयान, मैं ये नहीं कह रहा, वो नेचुरल है, किसी टीम के पास ऐसा नहीं होगा स्वाई पांड्या इंडिया के पास है कि पक्का बॉलर पक्का बैट्समैन। अब मैं खैर माइकल जॉनसन को पक्का बैट्समैन नहीं कहता, अभी 2 की 50 है उसकी, इतना नहीं है वो, बट खड़े होके मार लेता है, उसका एक दिन है वो चल जाता है, वो आज उसका दिन था वो चल गया, कोई दो राय नहीं। कॉर्बन बॉश भी थोड़ा बहुत मिसुकी चला लेता है, मान लिया। ये 2 नेचुरल हैं और एक रोल इनका डिफाइन है कि दोनों ने 10 ओवर डालने हैं और तगड़े डालने हैं, फेयर इनफ। बट ये जो ऑलराउंडर है ना यार, नहीं इसको पूरे 10 पूरे कोटे के ओवर नहीं कर सकता, तो वो फिर ऑलराउंडर को मत खिलाएं जो बॉलर भी नहीं हो बैट्समैन भी नहीं हो, वो है जैसे सुब्रयान है, बॉलिंग में बेड़ा, अगर बैटिंग में 1-2 टुल्ले मारे खत्म, आउट हो गया, कोई फायदा नहीं मिला। सो उससे बेहतर है, देखिए माइकल जॉनसन अगर बल्लेबाजी कर गया तो प्लस है, लेकिन बॉलर तो पूरा है ना वो। कॉर्बन बॉश बल्लेबाजी कर गया तो ठीक है, बॉलर पूरा है, मगर ये जो है ना कि आपने उसकी बॉलिंग को थोड़ा सा लूज बॉलिंग को भी एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि बैटिंग कर लेते हैं, वो नुकसानदेह है। जैसे सुब्रयान है, सही स्कोर इतना खा गया, रन भी चलो थोड़े बना गया, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मैच हार गया। अच्छा जी, अफ्रीका के भी मैच रहते हैं इंडिया के साथ, लगता है कमबैक करेगा आज यार T20 सीरीज भी मजे की होगी, आगे जो मैचेस वनडे के पड़े हैं वो भी मजे के होंगे, और ये बहुत जरूरी है कि आपको एक वो मुकाबला होना चाहिए कि अखन मटक्का रवे मैच के विच। आज भी हर्षद राणा ने जब रिकल्टन को आउट किया, उसको थोड़ी बातें भी सुनाई थी, सो वो चीजें भी हुई हैं, बट मुझे लगता है कि ठीक है, मजा आया मैच का, और आगे सीरीज भी तगड़ी होनी है, कमबैक कर सकता है, हरा सकता है अफ्रीका इंडिया को सीरीज, मतलब एक आधा मैच हरा सकता है, बट मेरे ख्याल में फेवरेट इंडिया ही है। पिछले कुछ हफ्ते बड़े मुश्किल रहे इंडिया, स्पेशली गौतम गंभीर के लिए। हाँ, टेस्ट में मुश्किल रहा, बाकी वनडे तो ठीक है, और सॉरी T20 तो ठीक है, वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, तो और अब फिर मीडिया ये कहता अब ये छोड़ दे, अब ये रिजाइन कर दे, इतना नेगेटिव, जब जीत रहे थे तब सब अच्छा था, और उसके बाद उनको बहुत 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 नेगेटिव मिला। तो आपको क्या लगता है कि लोगों की बात कि उनको चेंज हो जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? नहीं यार, नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता कि एक आधा हार जाए तो मसला बन जाए, वो नहीं होता, बाकी बातें होती हैं, इसको मीडिया ने भेजना हम भी करते हैं, जब हमारी भी टीम हारती है तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं, और पॉइंट गलत नहीं था। गौतम गंभीर को ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी कि टेस्ट के अंदर ऑलराउंडर्स नहीं चलते, आप वनडे में भी ठीक है, आप 8 तक बैटिंग ले जाएं, कि वाशिंगटन सुंदर भी है, जडेजा तो उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, ही इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर ही इज़ बैटिंग ऑलराउंडर, सो मतलब आप कोटे के दोनों के 10-10 ओवर कराएंगे तो मुश्किल रहेगा, जैसा वाशिंगटन सुंदर ने भी करने हैं और दूसरे ऑलराउंडर ने भी करने हैं, तो मुश्किल रहता है। T20 में शायद आपका चल रहा है क्योंकि उसमें वरुण आ जाता है, 2 रेगुलर स्पिनर मिल जाते हैं आपको, कुलदीप प्लस वरुण, बट आप वनडे के अंदर अगर ये पॉलिसी है कि कुलदीप सिंगल स्पिनर प्लस 2 ऑलराउंडर स्पिनर, वो मुश्किल रहता है थोड़ा सा। चलिए, पाकिस्तानी कोच तो चले गए हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान कोच न्यूजीलैंड चलेंगे छुट्टियां मनाने, पूरा ये साल पाकिस्तान का कोई मैच नहीं, इस साल कहने को कह रहे हैं, मतलब इस साल खत्म हो गया, क्या 1 महीना रह गया, कोई मैच नहीं, लीग्स लूज खेलेंगे, और फिर वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज तो ऑन द कार्ड है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, श्रीलंका से भी ट्राई कर रहे हैं शायद खेलने। चलें, थैंक यू सो मच। वेलकम।